राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं और हर बार उनका दांव बेकार साबित हो जाता है। कोरोना वायरस पर उन्होंने फरवरी महीने में ही सरकार को चेतावनी दे दी थी और इसके बाद वे लगातार सरकार की आलोचना करते रहे। जब चीन की ओर से बॉर्डर पर हलचल हुई तो राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर कोसा। ये भी पूछा कि क्या लद्दाख में चीनी घुसाए हैं और कब्जा कर लिया है। तब लद्दाख के बीजेपी सांसद ने राहुल को जवाब देते हुए वो इलाके गिना दिए जो कांग्रेस के शासनकाल में भारत के हाथ से छिन गए थे। राहुल डोकलाम विवाद के समय चीनी राजदूत से मिलकर पहले से ही विवादों में आ चुके हैं। इसके अलावा बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर उनके बयान भी पार्टी के लिए हितकारी साबित नहीं हुए। पूर्व अमेरिकी राजदूत निकोलस बर्न्स के साथ बातचीत में राहुल गांधी ने इंटॉलरेंस का मुद्दा उठाया। बर्न्स ने अपने देश में असहिष्णुता पर कोई बात नहीं की, मगर राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें भारत और अमेरिका में वैसी टॉलरेंस नहीं दिखती। अमेरिका संग रिश्तों को उन्होंने अब लेन देन से भरा बताया। राहुल विपक्ष के बड़े नेता हैं। वैश्विक स्तर पर बात करते समय उन्हें भारत के सकारात्मक पक्ष सामने रखने चाहिए थे। एक सीनियर डिप्लोमेट ने तो यहाँ तक कह दिया कि बर्न्स बहुत जूनियर हैं और राहुल पीएम पद के संभावित उम्मीदवार हैं। राहुल ने इस महीने की शुरुआत में चीन के साथ जारी सीमा विवाद को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसा था। शाह ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा मजबूत होने की बात कही थी, जिस पर राहुल गांधी ने एक शेर को बदलते हुए कहा था कि सबको सीमा की हकीकत पता है। राहुल के ट्वीट पर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स ने ऐतराज जताते हुए इसे राष्ट्रहित के खिलाफ बताया। रिटायर्ड सैनिकों ने कहा कि राहुल गांधी के ट्वीट उनके ज्ञान की कमी या जवाहरलाल नेहरू युग की ऐतिहासिक भूलों को इग्नोर करने की कोशिश है। साल 2017 में जब डोकलाम में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने थीं, उस वक्त राहुल गांधी ने चीन और भूटान के राजदूत से मुलाकात की। कांग्रेस ने पहले ऐसी किसी मुलाकात से साफ इनकार किया, मगर फिर कबूल कर लिया था। राहुल ने तब आलोचना पर एक ट्वीट में कहा था कि गंभीर मामलों की जानकारी रखना उनका काम है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल का यही ट्वीट शेयर करते हुए कहा कि लगता है गांधी के पास कोई समानांतर सूचना व्यवस्था है। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। राहुल गांधी ने उसके बाद लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार करते हुए कई बार बालाकोट का जिक्र किया और पीएम मोदी पर तंज भी कसे। एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि उन्होंने ये किया, क्या आपने किया? दिखाइए कि आप एआईएफ के जवान की तरह 5 मिनट भी राइफल पकड़ सकते हैं। क्या मोदी ने अब लोक कल्याण मार्ग में बैठे बैठे सब कर दिया? राहुल के खासम खास सैम पित्रोदा ने तो सीधे सीधे सवाल खड़ा करते हुए कहा था कि क्या हमने सच में हमला किया? मैं बस ये कह रहा हूं कि आप मुझे और फैक्ट्स दीजिए और साबित कीजिए। इस बयान पर खासा बवाल हुआ था। कांग्रेस सांसद ने पुलवामा हमले की बरसी पर 3 सवाल पूछे थे। पहला कि हमले से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ, दूसरा हमले की जांच का क्या नतीजा रहा और तीसरा कि सुरक्षा में चूक के चलते हुए हमले की खातिर बीजेपी सरकार में किसे जिम्मेदार ठहराया गया। राहुल के इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर उनकी खासी फजीहत हुई थी।